स्टूडेंट्स ये चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.1 की प्रॉब्लम नंबर 2 है, राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, आपके पास 4 प्रॉब्लम गिवन है और आपने ये जो 4 प्रॉब्लम्स हैं इन्हें इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है, राइट। सो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है, राइट। और इसमें कह रहे हैं कि जो लेंथ ऑफ द प्लॉट है अगर हम मीटर्स में देखें तो वो ब्रेड्थ को जब आप ट्वाइस कर दोगे और उसमें एक ऐड कर दोगे, दैट मीन्स कि 1 प्लस कर दोगे तो आपके पास लेंथ ऑफ द प्लॉट आ जाएगी, राइट। और ये कह रहे हैं कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, मतलब कि हमें लेंथ और ब्रेड्थ जो है प्लॉट की वो फाइंड आउट करनी है, राइट। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ प्लॉट की कैसे फाइंड आउट होगी? जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देंगे, राइट। सो हमारा मेन टारगेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन वैल्यूज देख लेते हैं, राइट। तो गिवन वैल्यूज में फर्स्टली हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, राइट। तो एरिया इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर गिवन है, राइट। और जो लेंथ है, ठीक है, ये कह रहे हैं कि इट इज 1 more than twice its breadth, राइट। तो अगर मैं ब्रेड्थ जो है वो x अज्यूम करती हूं, सो लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ये हम x अज्यूम करते हैं। तो जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ये कह रहे हैं ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ, दैट मीन्स 2x प्लस इसमें हमने 1 कर देना है। अगर हम इसे जो है डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट आ गया है, राइट। और इसकी जो लेंथ है, राइट, सो अगर हम लेंथ की बात करें तो इट इज ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ प्लस 1, राइट। तो यहाँ पे हम ब्रेड्थ अज्यूम कर लेते हैं और ब्रेड्थ हमने कितनी ली है? x ली है, राइट। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ प्लस 1, दैट मीन्स 1 more than मीन्स कि हमने इसमें प्लस 1 करना है, राइट। अब आई नो इट वेरी वेल कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। सो यू कैन राइट एरिया ऑफ rectangle, it is length into breadth, right। एरिया आपके पास गिवन है दैट इज 528 मीटर स्क्वायर और जो हम लेंथ है दैट इज 2x प्लस 1 मान रहे हैं, राइट। साथ में आप यहाँ पे मीटर मेंशन कर दोगे और ये इनटू ब्रेड्थ दैट मीन्स x हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे जो यूनिट्स हैं उन्हें इग्नोर कर सकते हो, सो इट विल बी 528 इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू x आ जाएगा। अब इसे रीअरेंज करके लिखते हैं, सो ये 2x प्लस 1 इंटू x इक्वल टू 528 आ गया, राइट। सो 2x इंटू x, यहाँ पे 2x स्क्वायर आ गया, x इंटू 1 इट विल बी x। अब ये जो 528 है इसे जब हम इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये अपना साइन चेंज कर लेगा, दैट मीन्स कि ये माइनस का हो जाएगा और ओवरऑल इक्वेशन इक्वल टू 0 बन गई, राइट। और अगर आप देखो तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हाईएस्ट पावर जो है x की 2 आनी चाहिए। सो श्योरली हमारे पास यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 आ रही है एंड यू कैन से दैट ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ रिजेंबल कर रही है। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे a की वैल्यू हमारे पास वेयर a इक्वल टू 2 आ रहा है, राइट। b जो है इसकी वैल्यू 1 आ रही है और जो c है इसकी वैल्यू -528 आ रही है। सो हेंस इट इज द required quadratic equation. So hence it is required quadratic equation.
अब हम सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं अपनी. So the second problem is the product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो दो consecutive positive integers आ रहे हैं, that means कि अगर मैं एक को x मानती हूं तो जो उसके बाद का पॉजिटिव इंटीजर आएगा, दैट मीन्स कि x+1 वाला, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 306 आएगा. और हमने ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट. तो पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता होना जरूरी है. और इस क्वेश्चन में मेनली हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है, राइट. सो यू कैन राइट ओवर हियर. पहले हम दोनों जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो अज्यूम कर लेते हैं. सो लेट दी फर्स्ट इंटीजर ये हम x अज्यूम कर लेते हैं. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है कि बैक टू बैक जो इंटीजर्स आ रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, राइट. तो जो सेकंड इंटीजर आएगा, नाउ द सेकंड इंटीजर इज x+1. दैट मीन्स कि अगर मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊं तो कॉन्जिक्यूटिव कौन से होंगे. अगर मैं 3 ले रही हूं तो इसके बिल्कुल इमीडिएट बाद वाला, दैट मीन्स कि जो फोर्थ वन होगा इन दोनों को हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कहेंगे, राइट. और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, ये कितना है, दैट इज 306, राइट. अब प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट इंटीजर इनटू सेकंड इंटीजर, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 306 के. अब फर्स्ट इंटीजर x है, सेकंड इंटीजर x+1 है और ये 306 के इक्वल बन गया. नाउ x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया, x इंटू 1 यहां पे x आ जाएगा, इक्वल टू 306, राइट. अब ये जो 306 है इसे जब हम इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ओवरऑल इक्वेशन जो है वो इक्वल टू 0 बन गई. हमने मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी. x की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 आ रही है, दैट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. एंड साथ में ही ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है उसके साथ रिजेंबल कर रही है. सो यू कैन राइट इट इज अ फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे a की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, b की वैल्यू भी 1 आ रही है और जो c है -306 आ रही है, राइट. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हम थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं अपनी. सो द थर्ड वन इज रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find the Rohan's प्रेजेंट एज. ठीक है, जो रोहन की मदर है वो 26 years ओल्डर है, मतलब कि रोहन से वो 26 years बड़ी है. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अगर हम 3 साल के बाद उनकी जो एज है उसका प्रोडक्ट देखें तो वो कितना आएगा, दैट विल बी 360. हमें जो है रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है. रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, राइट. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मेरे पास जो 2 कंडीशंस है मैं वो देख लूंगी, राइट. सो फर्स्ट कंडीशन में मैं जो रोहन है इसकी एज x अज्यूम कर लेती हूँ, राइट. सो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x. और जो रोहन की मदर है, ठीक है, ये रोहन से कितनी बड़ी है, 26 years, राइट. सो रोहन्स मदर्स एज इट इज x + 26. अब ये कह रहे हैं कि 3 साल के बाद, ठीक है, अब से अगर प्रेजेंट एज से हम 3 साल बाद देखें तो जो रोहन और रोहन की मदर की एज आएगी, राइट, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 360 बनेगा, राइट. सो मेनली हमने आफ्टर की एज चेक करनी है. सो आफ्टर 3 years, राइट. सो 3 साल के बाद जो रोहन की प्रेजेंट एज है उसमें 3 ऐड हो जाएंगे और रोहन की मदर की प्रेजेंट एज में भी 3 ऐड हो जाएंगे, राइट. सो आफ्टर 3 years रोहन्स
एज इट विल बी x प्लस 3 और रोहन्स मदर्स एज इसमें भी x प्लस 26 प्लस 3 आ जाएंगे, राइट। सो x प्लस 26 प्लस 3 इट विल बी x प्लस 29 आ गया, राइट। अब ये जो आफ्टर 3 ईयर्स की एज आई है दैट मीन्स कि x प्लस 3 रोहन की एज और x प्लस 29 जो रोहन की मदर की एज आई है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा? 360 के इक्वल आएगा, राइट। सो यू कैन राइट नाउ प्रोडक्ट ऑफ ages after 3 years ये किसके इक्वल आएगा? 360 के, राइट। अब प्रोडक्ट जो है वो हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रोहन्स एज इंटू रोहन्स मदर्स एज, ये हम 3 साल के बाद की एज की बात कर रहे हैं। आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा? 360 के। सो रोहन की एज 3 साल के बाद x प्लस 3 होगी और रोहन की मदर की एज 3 साल के बाद x प्लस 29 होगी और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 के इक्वल होगा। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। फर्स्टली मैं जो x है इसे x प्लस 29 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, देन जो 3 है इसे x प्लस 29 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी और ये इक्वल टू 360 बन गया। सो x इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 29 इंटू एक्स इट विल बी 29 x आ गया प्लस 3 इंटू एक्स 3x बन जाएगा, 3 इंटू 29 इट विल बी 87 और ये ओवरऑल इक्वल टू 360 आ जाएगा, राइट। अब 29x प्लस 3x इट विल बी 32x, सो x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, ये जो 360 है इसे जब मैं इक्वल टू के लेफ्ट साइड लेके आऊंगी तो ये माइनस का आ जाएगा, दैट मीन्स कि अपना साइन चेंज कर लेगा और ओवरऑल इक्वेशन इक्वल टू 0 आ जाएगी, राइट। सो 87 माइनस 360 इट विल बी माइनस 273, सो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0 आ गया। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी, सो डेफिनेटली ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आ रही है। सो यू कैन राइट इट इज अ फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 32 है और जो c है इसकी वैल्यू माइनस 273 आ रही है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब हम फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं अपनी। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड बी taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. हमारे पास एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, मतलब कि इसके 480 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो इसकी स्पीड होगी वो कांस्टेंट रहेगी। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर से लेस हो जाए, राइट। सो ये जो ट्रेन है ये 3 आवर्स ज्यादा लेगी, दैट मीन्स कि 3 घंटे ज्यादा लेगी सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। हमने स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है वो फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हम 2 कंडीशंस लेके चलेंगे। फर्स्ट कंडीशन विल बी कि जब मेरे पास नॉर्मल स्पीड, दैट मीन्स कि जो स्पीड हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उससे ये ट्रेन ट्रेवल कर रही है तो 480 किलोमीटर कितने टाइम में कवर होगा। देन अगर मेरे पास ये जो स्पीड है ये 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाती है तो एट दैट टाइम कितना टाइम लगेगा। इन दोनों को फाइंड आउट करके हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, राइट। सो इसके लिए फर्स्टली मैं ये अज्यूम कर लेती हूं कि जो मेरे पास स्पीड ऑफ ट्रेन है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन
बी x किलोमीटर पर आर। अब दो कंडीशंस बनानी है। फर्स्ट कंडीशन में हम नॉर्मल स्पीड लेके चलेंगे, दैट मीन्स कि जो ट्रेन अपनी एक्चुअल स्पीड के साथ चल रही है। एंड सेकेंड कंडीशन में जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है, राइट। सो स्पीड बिकेम 8 किलोमीटर पर आवर लेस। डिस्टेंस हमने सेम ही ट्रेवल करना है, सो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 480 किलोमीटर, राइट। नाउ स्पीड जो है ये हमने x किलोमीटर पर आवर फर्स्ट केस में अज्यूम किया है, सो स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। टाइम हमने फाइंड आउट करना है, राइट। तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। सो टाइम एक साइड ले जाएंगे एंड डिस्टेंस बाय स्पीड आ जाएगा, राइट। सो डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है हमारे पास, इट इज 480 किलोमीटर, राइट। सो 480 किलोमीटर बाय यहाँ पे स्पीड हमने x किलोमीटर पर आर ली है, राइट। अब यूनिट अभी आप इग्नोर कर सकते हो। सो टाइम कितना आ जाएगा फर्स्ट कंडीशन में, इट विल बी 480 बाय x आ गया, राइट। अब अगर आप स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर देती हो, राइट। डिस्टेंस तो हम सेम ही ट्रेवल कर रहे हैं, सो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर, राइट। स्पीड जो है ये एक्चुअल स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी, दैट मीन्स कि x माइनस 8 आ जाएगा और यूनिट किलोमीटर पर आर आगे। टाइम फाइंड आउट हमने फर्स्ट कंडीशन में किया हुआ है, दैट इज 480 बाय x, राइट। अब टाइम हम क्या ले लेंगे, टाइम इक्वल टू 480 बाय x। जो नॉर्मल स्पीड के केस में टाइम आ रहा है प्लस 3 आवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो भी हमारे पास टाइम नॉर्मल स्पीड में आएगा, ट्रेन की स्पीड अगर आप 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर देते हो तो ये क्या होगा, ये 3 घंटे ज्यादा लेगा, राइट। सो 480 बाय x प्लस 3 आ जाएगा, राइट। अब स्पीड जो है इसका फॉर्मूला क्या आता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। नाउ स्पीड हमने कितनी अज्यूम की है, स्पीड इज x माइनस 8, डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर। यूनिट अभी आप इग्नोर कर सकते हो। टाइम कितना आ गया है, टाइम इज 480 बाय x प्लस 3, राइट। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है, राइट, तो इसे हम देखेंगे। सो ये जो 480 बाय x प्लस 3 है, ठीक है, इसे मैं इक्वल टू के दूसरी साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, राइट। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी x माइनस 8 इंटू 480 बाई एक्स प्लस 3 और ये ओवरऑल 480 आ जाएगा, राइट। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, ठीक है, इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ। इसी से हम जो स्पीड ऑफ द ट्रेन है वो फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे जो कि हमारा मेन टारगेट है। द फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस 8 इंटू 480 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू 480 आ जाएगा, राइट। अब ये जो x है, ठीक है, इसे हम LCM ले लेंगे। नाउ x इंटू 1 x हो जाएगा, सो x माइनस 8 इंटू हमने LCM ले लिया x। नाउ x डिवाइडेड बाय x 1 आ गया, 1 इंटू 480 480 आ जाएगा। x डिवाइडेड बाय 1 x आ जाएगा, x इंटू 3 श्योरली हमारे पास 3x आ गया एंड इट इज इक्वल टू 480, राइट। अब ये जो x है, ठीक है, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो जब आप 480 के साथ इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x इक्वल टू 480 इंटू x हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो अब हम पहले x को 480 प्लस
3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन -8 को 480 प्लस 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 480 इंटू एक्स, 480 x बन जाएगा, राइट। अब x इंटू 480, 480 x आ गया, x इंटू 3x, ये 3x स्क्वायर दे देगा, -8 इंटू 480 इट विल बी -3840 आ गया, -8 इंटू 3x माइनस का 24x आ जाएगा, इक्वल टू 480x आ गया। अब ये जो 480x है, इसे जब हम इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x माइनस 480x आ गया, और ओवरऑल ये इक्वेशन इक्वल टू 0 बन गई। 480x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। हमने मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी, सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यू कैन राइट इट रिजेंबल्स विथ द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इट इज अ फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे a की वैल्यू जो है इट इज 3, b की वैल्यू -24 आ रही है, और c की वैल्यू -3840 आ रही है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।